लखनऊ पहुंचने पर परिवार से मिले शुभांशु शुक्ला, मां को लगाया गले। आईएसएस से लौटने के बाद पहली मुलाकात। शुभांशु शुक्ला के स्वागत में निकाला गया रोड शो। शुभांशु का पूरा परिवार रहा मौजूद, लोगों का हुजूम उमड़ा। सीएमएस स्कूल में शुभांशु शुक्ला के कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए बस दृढ़ता की जरूरत होती है, कभी भी अपने सपने को मत छोड़ो। गोमती नगर कैंपस में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का बच्चों ने किया स्वागत। तिरंगे बैलून के साथ नेशनल हीरो शुभांशु शुक्ला को बच्चों ने मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में निक्की हत्याकांड जैसा मामला। 3.5 साल की मासूम ने बताई मां की हत्या की घटना। कहा, पापा ने मम्मी को डंडे से मारकर पंखे से लटका दिया। हैदराबाद में गर्भवती पत्नी का कत्ल। पति ने गला घोटने के बाद सिर काटा, शरीर के टुकड़े कर नदी में बहाए। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। निक्की हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने तीसरे आरोपी निक्की के जेठ को किया गिरफ्तार। पति और सास पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, ससुर भी गिरफ्तार। चौथी गिरफ्तारी में पुलिस ने ससुर को गिरफ्तार किया। हत्या के बाद से फरार था। सिरसा चौराहे के पास से हुई आरोपी ससुर की गिरफ्तारी। उसमें सभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और विवेचनात्मक कार्रवाई उसमें चल रही है। साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। पति की गिरफ्तारी तो पहले ही हो चुकी थी। सास की गिरफ्तारी जो है जेम्स अस्पताल के पास से हुई थी। रिपब्लिक भारत पर बोली निक्की की मां। कहा, हमें इंसाफ चाहिए, दोनों को भी उतना ही तड़पाओ जितना मेरी बेटी को तड़पाया है। जिंदा जला दो बस, मैं तो यूँ चाहती हूँ। दो माँ बेटा ने जिंदा जला दो दोनों माँ बेटा ने। 2 और कैद की सजा होनी चाहिए। या कि बेटी में भी ऐसी आग लगनी चाहिए। निक्की के पिता ने लगाई पीएम और सीएम योगी से न्याय की गुहार। कहा, आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन हो। हमारा कहना यह है, हमने बेटी पढ़ाई है लिखाई है, हमें मोदी योगी से यही रिक्वेस्ट मांगनी है कि इनके घर पे बिल्डोजर चलना चाहिए। निक्की के भाई ने बताया, पहले भी कई बार विपिन कर चुका था मारपीट, इसीलिए मायके में रह रही थी निक्की। घर वालों को गारंटी देकर निक्की को घर लाया था उसका ससुर। समाज के लोग हमारे से जो बड़े बूढ़े उधर से भी इधर के भी आके वो पंचायत हुई कई बार, तो उसने अब के हमने मना ही कर दिया था, हम भेजेंगे नहीं। तो अब वो गारंटी पे ले गए। उनके पापा आए थे लड़के के, लोग हमारी गारंटी है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। निक्की हत्याकांड के बाद का वीडियो आया सामने। वीडियो में आरोपी घर से भागते नजर आया। निक्की की बहन कंचन ने वीडियो किया जारी। मामले पर नकारात्मक टिप्पणी करने वालों को दिया जवाब। कहा, ऐसा किसी के भी बहन के साथ हो सकता है। 130वें संविधान संशोधन को लेकर अमित शाह का बयान। कहा, संसद से पास हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक। जेल से सरकार चलाने की कोशिश में विपक्ष। संसद से कानून बनने के बाद ऐसी कोशिशें हो जाएंगी नाकाम। अभी पारित नहीं होना है, जेपीसी में जाना है। मुझे तो विश्वास है हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी में ही और विपक्ष में ही कई लोग ऐसे निकलेंगे जो मोरालिटी का सपोर्ट करेंगे। 130वें संविधान संशोधन पर विपक्ष के हंगामे पर बोले अमित शाह। कहा, संसद बहस के लिए है, शोरगुल के लिए नहीं। विपक्ष को हंगामे का देना होगा जवाब। क्या सीएम पीएम जेल में रहकर चला सकते हैं सरकार? क्या कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जेल में रहकर सरकार चला सकता है क्या? सरकार के विधेयक को या संविधान संशोधन को सदन में पेश न होने देना, ये क्या लोकतंत्र में उचित है क्या? अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, जेल जाने पर इस्तीफा नहीं देने का शुरू हुआ ट्रेंड। लालू को बचाने के लिए मनमोहन सरकार लाई अध्यादेश। कैबिनेट से पास अध्यादेश को राहुल गांधी ने फाड़ा था। अभी एक ट्रेंड शुरू हुआ कि जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देना। लालू प्रसाद जी को सजा हो गई, मनमोहन सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई। यही श्री राहुल गांधी इसको कंप्लीट नॉनसेंस कहकर सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़े थे। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया, मेरे खिलाफ बदले के तहत दर्ज किया गया था केस। जमानत मिलने के बाद भी नहीं लिया पद। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर अमित शाह का बयान। का स्वास्थ्य समस्या की वजह से दिया इस्तीफा। धनखड़ ने संविधान के अनुसार किया काम।
संविधान के 130वें संशोधन विधेयक पर सवाल उठाने वालों को शहजाद पूनावाला ने जवाब दिया। कहा ये लोग लोकतंत्र नहीं बल्कि अपने परिवार को बचा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों का बैंड वैगन एक होकर भ्रष्टाचार और अपराध को कम करने या उसको नस्तनाबूद करने के कानून का विरोध कर रहा है और संविधान का हवाला दे रहा है। बोले डेमोक्रेसी बचा रहे। नहीं भाई साहब, आप डेमोक्रेसी नहीं बचा रहे, आप अपने परिवार के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को बचा रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने फिजी के प्रधानमंत्री लेगामा मादा राबुका से की मुलाकात। दोनों के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की हुई बैठक। कई अहम समझौतों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी, एनएसए अजीत डोभाल समेत केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा अच्छे दिन आएंगे, ये कहने वाले लोगों ने हमारा हक और सम्मान छीनने का किया काम। हम एक साथ मिलकर करेंगे बीजेपी को सफाया का काम। अच्छे दिन लाने वालों ने हमारा हक और सम्मान जो हमें मिला था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें हक और सम्मान आरक्षण दिया, उसको भी लगातार ये छीनने का काम कर रहे हैं। एक दूसरे के दुख तकलीफ में खड़े होकर के इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल कराने की कर रहे हैं कोशिश। पीएम मोदी के सामने भी रख चुके हैं मांग। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे पर सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने से किया इनकार। मामला पहले से ही 10 अक्टूबर को सुनवाई के लिए लिस्टेड। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने गृह मंत्री अमित शाह को दिया जवाब। कहा अमित शाह बीजेपी नेता की तरह करते हैं काम, गृह मंत्री की तरह नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नहीं कर सकते हमला। अमित साटम बने मुंबई बीजेपी के नए अध्यक्ष। 3 बार विधायक रह चुके हैं अमित साटम। अमित साटम को मुंबई बीजेपी का नया अध्यक्ष चुने जाने पर बोले देवेंद्र फडणवीस। कहा अमित साटम को मुंबई की समस्याओं की अच्छी समझ। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सूले के नॉनवेज खाने वाले बयान पर मचा बवाल। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा सुप्रिया सूले ने वारकरी समाज की भावनाओं को पहुंचाया ठेस। शिवसेना शिंदे गुट के नेता कृष्णा हेगड़े ने सुप्रिया सूले पर साधा निशाना। कहा सुप्रिया सूले ने वारकरी समाज का मन दुखाया, उन्हें भावनाओं को ठेस पहुंचाया, ख्याल रखना चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले का मामला। पुलिस ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। पूछताछ में सूत्रों के हवाले से खबर, चाकू से हमले की फिराक में था आरोपी। केंद्र सरकार ने सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा में सीआरपीएफ को हटाया। जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी हटी। दिल्ली पुलिस को फिर सौंपा जिम्मा। राजेश दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर चाकू से हमला करने वाला था। सीएम हाउस से पहले सुप्रीम कोर्ट में किसी बड़े शख्स पर हमले की तैयारी कर चुका था। एलविश यादव के घर पर फायरिंग मामले में दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 शूटर को गिरफ्तार किया। अब तक कुल 4 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। उत्तर कश्मीर के उरी सेक्टर में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना। इलाके में आतंकवाद विरोधी अधिनियम अभियान शुरू। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सीमा में घुसे पाकिस्तानी ड्रोन 500 मीटर से ज्यादा क्षेत्र में घूमने के बाद वापस पाकिस्तान सीमा पर लौटे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी विधायक कृष्णा साहा के ठिकानों पर छापेमारी। 3 घंटे की जांच के बाद ईडी ने टीएमसी विधायक को किया गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना को लगाई फटकार। कहा कमाई को लेकर दिव्यांगों का मजाक बनाना ठीक नहीं, हर व्यक्ति की गरिमा बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी। मेरठ के इस्लामाबाद में फिल्म उदयपुर फाइल्स का विरोध, लोगों ने पोस्टर जलाए। मध्य प्रदेश के दमोह में खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों ने किया प्रदर्शन। 1 हफ्ते पहले टोकन मिलने के बाद भी नहीं मिली खाद, किसानों ने लगाया जाम। रायबरेली में सड़क की बदहाली को लेकर लोगों में गुस्सा। सड़क पर धान रोपकर जताया विरोध। आजादी के बाद से नहीं हुआ सड़क का निर्माण। अमरोहा में पुलिस ने हरपाल हत्याकांड का किया खुलासा। एक महिला पर अवैध संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था हरपाल, इसलिए महिला ने खेत में बुलाकर कर दी हत्या। आगरा में प्रेमिका से मिलने आए लड़के को गांव के लोगों ने पकड़ा, पीटने के बाद मंदिर में कराई शादी। कानपुर के अस्पताल में चोरी की अनोखी घटना। दिव्यांग बनकर आया चोर, जूनियर डॉक्टर की जेब से कीमती मोबाइल लेकर फरार। पंजाब में बरनाला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बम्बीहा गैंग के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। किसी बड़ी डकैती की रच रहे थे साजिश। उत्तर प्रदेश के संभल में पति ने पहले गला रेतकर पत्नी की हत्या की, फिर फांसी लगाकर खुदकुशी की कोशिश। खुदकुशी की 4 महीने पहले दोनों ने की थी लव मैरिज। बिहार के सीतामढ़ी में ममेरे भाई ने अपहरण की साजिश रची, करंट लगाकर भाई को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी भाई समेत 3 अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार। काशीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली।
दिल्ली पुलिस ने 7 अगस्त को हिट एंड रन मामले में 29 साल के ड्राइवर राजीव रंजन को किया गिरफ्तार। कार से 2 लोगों को मारी थी टक्कर, एक की हो गई थी मौत। असम में ड्रग्स माफिया के खिलाफ ऑपरेशन, 2 तस्कर गिरफ्तार, 20,000 याबा टैबलेट बरामद, करीब 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है कीमत। फिरोजाबाद में पुलिस ने गैंगस्टर राम प्रताप के 18 लाख की संपत्ति को कुर्क किया है। आरोपी राम प्रताप पर कई केस दर्ज है। मैनपुरी में चोरों ने 2 घरों पर डाला डाका, 6 लाख रुपए की ज्वेलरी लेकर हुए फरार, नशीला पदार्थ सुंघाकर घर के लोगों को सुलाया। एटा में बाइक सवार को एक ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, युवक को आई गंभीर चोटें, अस्पताल में कराया गया भर्ती। वृंदावन में खादर में बना मकान गिरा, परिवार के कई लोग दबे, सभी सुरक्षित। मुंबई से सटे डोंबिवली में नाका रोड पर गिरी होर्डिंग, रात का वक्त होने से बड़ा हादसा टला, बाल बाल बची लोगों की जान। बुलंदशहर में हुए सड़क हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, आर्थिक मदद का किया ऐलान, मृतक के परिजनों को 2 लाख, घायलों को 50,000 रुपए की मदद। बुलंदशहर में लोगों से भरे ट्रैक्टर और कंटेनर मारी टक्कर, हादसे में 8 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा घायल। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 2 कारों के बीच हुई टक्कर, आसपास के लोगों ने कार सवारों को निकाला बाहर, सभी लोग सुरक्षित। बुलंदशहर में पिकअप ने पीआरडी के 2 जवानों को रौंदा, बाइक में मारी टक्कर, हादसे में 1 जवान की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। राजस्थान की बूंदी में बाढ़ का कहर, घरों में घुसा पानी, चारों तरफ नजर आ रहा सैलाब। बूंदी में उफान पर नदी नाले, कई पुल डूबे, लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। बूंदी में पानी के तेज बहाव में फंसे 2 लोग, रस्सी की मदद से किया गया रेस्क्यू, रास्ता कराया पार। बाढ़ की वजह से बूंदी में दहशत में लोग, रेस्क्यू टीम ने संभाला मोर्चा, नाव की मदद से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। राजस्थान की बूंदी में आई बाढ़, सड़कों पर आया सैलाब, लोगों के घरों में भरा पानी, प्रशासन अलर्ट। बूंदी में लगातार बिगड़ रहे हालात, कई इलाकों में पानी भर गया, जलमग्न हो गए इलाके, नदी नालों में उफान। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बारिश का असर, किसानों की फसल हुई बर्बाद, कई जगह जमीन धंसी। राजस्थान के नागौर में मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर भरा पानी, घरों और दुकानों में भरा पानी, ट्रांसफार्मर तक पानी से घिरा। राजस्थान के सीकर में 3 दिन से बारिश का दौर जारी, सीकर में सड़क, बस स्टैंड समेत कई जगहों पर पानी भरा, जल भराव की वजह से लोग परेशान। हरिद्वार में लगातार बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है, धर्मपुर और आसपास के क्षेत्र में पानी का दबाव बढ़ा है, पुलिस लगातार ग्रामीणों को सतर्क कर रही है। उत्तरकाशी में बारिश की वजह से उफान पर नदी, मलबे की वजह से भगीरथी नदी का प्रवाह थमा, जलस्तर बढ़ने से मंडरा रहा खतरा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुई बारिश से छाई धुंध, पहाड़ों ने ओढ़ी धुंध की चादर। जम्मू कश्मीर के डोडा में बारिश और लैंडस्लाइड के चलते अलर्ट, मलबा आने से रास्ता बंद, स्कूल की भी छुट्टी। तो लगातार जम्मू कश्मीर में जम्मू के कई इलाकों में भारी बारिश जारी है। जम्मू में बारिश, लैंडस्लाइड को लेकर अलर्ट जारी, जम्मू रीजन ने के सभी 10 स्कूल बंद रहेंगे। रायबरेली में झमाझम बारिश जारी, सभी स्कूल बंद, जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश। जैसे हमने आपको दिखाई देश दुनिया की 100 खबरें रफ्तार 100 में, वैसे ही ओरिएंट बेल्ट टाइल्स देता है 100% मजबूत टाइल्स का भरोसा।